पंडित जयेंद्र तिवारी संतान सप्तमी का दूसरा भाग बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए कथा। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार में लड्डू में विष जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर के पास एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देख तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य को पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उसे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रहे हैं? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी ने ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म से तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरे भद्रमुखी था, और उस ब्राह्मणी भी तुम अयोध्या में रहते थे और मेरे तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी के पूजन का अर्चना करते देख कर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझसे मुर्गी की ऊनी मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत को प्रभाव से भगवान को इस जन्म भी भूल गई और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म भी भूल गई। मैं तो तुम समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर या तो भारी संकट है, इसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी का व्रत विधान सहित करिए, जिससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म कथा तथा संकल्प इत्यादि सुनाकर रानी पुरानी बातें याद आ गई और पश्चात करने लगी। तब भूषण ब्राह्मणी के चरणों पर पड़ कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत को इस ऐसा प्रभाव कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो सकता है और अत्यंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि भी फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प मन में ही करो, तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, तुम यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष के दक्षिण पक्ष के सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं की पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए और शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारे अथवा रेशम का एक गड्ढा बनावे। उस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। उस गड्ढे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने
हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना का सफल होने की प्रार्थना करे। तदनंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावे और साथ ही पुए का भोग यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका खोसो प्रसाद से विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मानिष्ठ सत्यपात्र ब्राह्मण को दान देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। हे देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भाग्यशाली संतान उत्पन्न होते हैं तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होती है। हे देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान से विस्तार पूर्वक सहित निवारण किया है। उसको जब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान अन्नकंद श्री कृष्ण धर्मात्मा ऋषि से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है जिसे स्वयं भी करे और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है निश्चय ही अमर पद करके मन अंत में शिवलोक हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। बोलो पंडित जयंत तिवारी की जो चैनल सब्सक्राइब न करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी तरह से आगे आपको अनंत चतुर्दशी कथा कहेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनना। बोले हर हर महादेव।